एक और यूज केस देखते हैं कांस्टेंट्स ऑफ फंक्शन का पाइथन मॉड्यूल्स में। इस केस में हम दोनों कांस्टेंट्स और फंक्शंस हैं एक ही मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करेंगे और फिर उनको इंपोर्ट करेंगे। तो इसको देखते हैं। इसके लिए पहले मैं अपना मॉड्यूल की फाइल तैयार करता हूँ, तो न्यू फाइल बोलता हूँ, पाइथन फाइल। उसको सेव करता हूँ, सेव एज। उसको नाम देता हूँ जियोमेट्री। तो ये मेरी ज्योमेट्री डॉट पी वाई फाइल है। इसके अंदर पहले मैं कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ और इसमें बोलता हूँ हाफ इक्वल टू 0.5। और इसके अंदर फिर मैं बोलता हूँ पाई इज इक्वल टू 3.14159। ये दो मेरे कांस्टेंट हो गए। इसके अलावा मैं इसी में दो फंक्शन डिफाइन करता हूँ। डेफ एरिया। अब यहाँ बोले अपन किसका ले रहे हैं, ट्राइंगल का ले रहे हैं, ट्राइंगल। तो यहाँ पर लेंथ और बेस कर दिया, दो पैरामीटर ये हो गए। और यहाँ पर फिर मैं बोलता हूँ रिटर्न हाफ टाइम्स क्या, हाफ टाइम्स लेंथ इंटू बेस। या इसको बोलते हैं, ट्राइंगल में लेंथ नहीं बोलते, हाइट यूज की जाती है वर्ड। सो लेट मी बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। हाइट, एच, एच ई आई जी एच, ये भी टर्मिनल मिस्टेक ठीक कर देते हैं। हाइट, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ऐसे हम डेफ करते हैं एरिया सर्कल का। तो यहाँ हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है। और इसे हम यहाँ पर डालते हैं रिटर्न पाई टाइम्स रेडियस का जो है स्क्वायर, तो मतलब रेडियस टाइम्स रेडियस। ये हो गए हमारे दो फंक्शन। अब ये ज्योमेट्री डॉट पी वाई के अंदर हमने डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पर क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं तो यहीं पे डायरेक्टली यूज हो रहे हैं इन फंक्शंस के अंदर में, इसलिए हमें यहाँ पर इन फंक्शंस के अंदर एडिशनल पैरामीटर यूज नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्टली यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अब मैं मेन डॉट पी वाई में जाके सिंपली इनको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप मैं चलता हूँ अपनी मेन फाइल के अंदर और यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट जियोमेट्री एस जी। जियोमेट्री एस जी कर लिया मैंने। तो यहाँ पर जो भी मेरे को फंक्शन चाहिए था, जी डॉट कैसे मिलेगा, एरिया अंडरस्कोर सर्कल। और यहाँ पर अगर मैं 5 दे रहा हूँ तो ये ऐसा मिलना चाहिए। ऐसे जी डॉट एरिया ऑफ क्या था अपना, ट्राइंगल। लेंथ या हाइट जो थी इसकी 10th बोल रहे हैं, और जो उसका बेस था उसे हमने बोल दिया 6। तो ये हमें इस तरीके से चल जाएगा। इसको वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं इसको, प्रिंट। चलिए इसको चला के देखते हैं और ये आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से हमने एक ही मॉड्यूल से में कांस्टेंट्स और हमारे फंक्शंस डिफाइन किए। उसी कांस्टेंट से उसी मॉड्यूल में हमने जो कांस्टेंट्स थे उनको वहाँ पर यूज़ कर लिया फंक्शंस के अंदर। और फिर मेन डॉट पी वाई में सिर्फ फंक्शंस कॉल किए। तो ये एक और एस्पेक्ट था कांस्टेंट्स और फंक्शंस का एक पाइथन मॉड्यूल के अंदर।